गोरखपुर सदर लोकसभा चुनाव से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया, ऐसे में काजल निषाद जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। हम जानते हैं उनसे। काजल निषाद जी, क्या कहना है आपका? बहुत खुश हूँ और मेरी जनता से इतना कहना है कि एक प्रण ले लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए कि रोज़ 10 लोगों को आपको बताना है कि साइकिल वाला बटन दबाना है, काजल निषाद को जिताना है। और उन 10 लोगों से भी कहिए कि वो रोज़ 10 लोगों को बताए। ये प्रण ले ले, ये चुनाव तक करे, जब तक वोट ना पड़े तब तक ये चीज़ करे। हर किसी को बताना है। 10 से 15 हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन 9 नहीं होने चाहिए। रोज़ 10 लोगों को आपको बताना है। जीत सुनिश्चित हो रही है, हम जीत रहे हैं क्योंकि जुड़ रहा है इंडिया और जीत रहा है इंडिया। अच्छा, अगर बात करें, आप गांव और हर जगह जा रही हैं, कितना लोगों का रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। खासकर महिलाएं हमारी महंगाई से प्रताड़ित है, युवा साथी बेरोजगारी से प्रताड़ित है, और बाकी पूरा देश अगर आप देखेंगे अत्याचार उतना हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है। अभी गुलरिया थाना की जो घटना हुई, नमस्कार भैया, गुलरिया थाने की जो घटना हुई, आपने देखा एसओ किस तरह से बात कर रहे थे, हड़का रहे हैं गांव वालों को, डरा रहे, धमका रहे कि क्यों काजल निषाद को वोट देंगे, क्यों समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। जबकि कल मैं पीपीगंज थी, पूरा पीपीगंज में कहीं भी पुताई नहीं हुआ है, दीवारों पे भाजपा सरकार के चिन्ह छपे हुए हैं, और पूरे जो ऊपर बोर्ड लिखे रहते हैं जहाँ गोरखपुर प्राधिकरण स्वागत करता है, ऐसा जो लिखा रहता है, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी जी का, मोदी जी का फोटो है, वो भी ढका नहीं गया है। तब आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। और ग्रामजन वासी अगर कह दे कि हम साइकिल का बटन दबाएंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है। मैंने रात को 12 बजे रवि किशन जी के घर के सामने जाकर देखा, पूरा लंबा सा पोस्टर अभी भी वैसे ही चिटका हुआ है। वो वीडियो बनाने के बाद वो संज्ञान में लेते हैं, वहाँ के जो एसओ है वीडियो बनाने के बाद संज्ञान में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करें तो इन्हें चलता है, लेकिन विपक्ष के लोग कुछ करें तो तुरंत ही अत्याचार करना शुरू कर देते। इन सारी चीज़ों से जनता प्रताड़ित है, इसीलिए जनता परिवर्तन करना चाहती है। अच्छा, क्या लगता है कि सांसद रवि किशन 5 साल थे, उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया जो आप करेंगे? मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। सांसद जी यहाँ की बहुरिया नहीं है, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, मैं यहाँ की लोकल हूँ, सांसद जी बाहर के हैं। तो कोई अपने घर को वोट देंगे ना, बाहरी वोट क्यों देंगे? एक बार जिता दिए, 5 साल में दर्शन नहीं दिए। कहीं महोत्सव होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं डांस करने के लिए, लेकिन जनता के बीच में नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पहले सिर्फ मात्र रवि किशन लिखते थे, फिर रवि किशन शुक्ला लिखने लगे वोट के लिए। शुक्ला होकर, ब्राह्मण घर पे छापा पड़ता है ईडी का, ये कितनी शर्म वाली बात है। वहाँ तो सांसद जी जाते नहीं हैं। तिवारी हाता का इतना बड़ा नाम है, इतना सम्मानित नाम है ब्राह्मण समाज में, और वहाँ जाकर ईडी का छापा पड़वाते हैं। अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, शुक्ल जी योगी जी जेब में पड़े रहते हैं, चूँ-चाँ करते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, गोरखपुर में भी सम्मानित ब्राह्मण समाज है जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बन सकते थे, लेकिन योगी जी को बाहर के इसलिए चाहिए क्योंकि जेब में पड़े रहे, चुपचाप योगी जी के पैर दबाते रहे, बाबा जी करते रहे, चूँ-चाँ ना करे, कुछ बोले नहीं एक शब्द। ऐसे ब्राह्मण नेता को प्रत्याशी इन्होंने बनाया, बाहर के है। अच्छा, देखा जा रहा है दिनेश लाल निरहुआ को दोबारा एक बार बीजेपी ने वहाँ के उम्मीदवार, उन पर कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों को जाने। मैं गई थी वहाँ पे आजमगढ़, वहाँ पे भी लोग खुश नहीं हैं। जब मैं गई थी तो सभी निरहुआ को इसलिए खोज रहे, ज़मीन का बहुत मामला है वहाँ पर। ज़मीन जो है वो हड़पी जा रही है और सांसद जी आते नहीं है क्षेत्र में। ये शूटिंग करते रहते हैं ना, ये सब शूटिंग ही करते रहते हैं लगातार। हम देखिए पूरी दुनिया छोड़कर आ गए, पूरी ऐशो आराम की दुनिया छोड़कर। मैं समाज सेवी हूँ और फिर आगे भी रहूँगी और बनी रहूँगी, लेकिन ये लोग समाज सेवा के नाम पर वोट लेकर चले गए, जीत के चले गए, उसके बाद भी शूटिंग करते हैं लगातार। तो जनता के बीच में जाइए ना, जब आप नेता बने हैं, सांसद बने हैं, तो जाते नहीं हैं, इसलिए वहाँ की जनता भी नहीं खुश है। अच्छा, मेयर में आपका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, आपने चुनाव भी लड़ा था, तो यहाँ के लोगों के बारे में जानती है, क्या लगता है कि इस बार भी कोई आपको झोल लगता है होगा? जनता पूरी तरह से तैयार है। जनता ने कहा कि जो धांधली हुई थी मेयर वाले चुनाव में, पूरे देखा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण के पूरा सबूत के साथ मैंने दिखाया था। तो जनता ने कहा कि इस बार उसी का बदला लिया जाएगा, और जनता बदला लेने के लिए दमदारी से तैयार है। तो इस बार किस तरह की तैयारी क्या रहेगी? मैं जनता के बीच में जाती हूँ, जनता के मुद्दों को उठाती हूँ, लगातार जनता के बीच में बनी हुई हूँ।
जाते नहीं है सांसद जी वहाँ तो जनता प्रताड़ित है। सांड यहाँ वहाँ घूम रहे शहरों में, जनता प्रताड़ित है। नाला वाला भरा पड़ा है, जनता प्रताड़ित है। महंगाई से और बेरोजगारी से और पेपरवा इतना लीक हो जा रहा है भैया। उत्तर प्रदेश में जितना लव लेटर लीक नहीं होता उतना तो पेपरवा लीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से जनता परेशान है। रवि किशन सांसद करे पहले ही गोरखपुर में कोई फिल्म की शूटिंग नहीं होती थी किसी, लेकिन आज खुद मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ जो फिल्म एक्टिंग करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं। उस पर क्या कहना है? कितने लोगों को रोजगार दिए? उनका कहना है काफी लोगों को। उनका कहना है उन्होंने तो कहा 15 लाख आएंगे, आपके खाते में आए? तब उनका कहना तो बहुत कुछ है, जमीनी हकीकत क्या है वो बताए ना। अच्छा, गोरखपुर उनके नाम का कभी पत्थर देखा है? बाबा जी के नाम का लगा होगा, तो क्यों सांसद जी का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई अपनी एक गरिमा नहीं है पद की? सांसद जी के नाम का कोई पत्थर है नहीं है। सांसद जी का 2 काम आप गिना दीजिए, गिना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सांसद जी क्षेत्र में आएंगे तो देखेंगे ना। अच्छा, अभी आप सजनवा भी गई, पाली भी गई, तो वहाँ लोग क्या रवि किशन को क्या कहते हैं? नहीं, सभी बहुत खुश है मेरे आने से। कह रहे बहनी इस बार तो साइकिल एक बटन दो। पुराने सांसद जी को, रवि किशन जी को क्या कहते हैं? कह रहे कहली के बहनी आप देखी हैं? तो कह रहे हाँ देख ले हैं टीवी में, क्षेत्र में नए देख ले, टीवी में देख ले हैं। तो जो टीवी तक ही रह गए, क्षेत्र में जमीन में नहीं उतरे, उनकी विदाई होना सुनिश्चित है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर आप सांसद यहाँ से चुनी जाती है तो क्या कुछ करेंगे? मैं समाज सेवी हूँ, मैं 5 साल तक समाज की सेवा ही करूँगी। मैं समस्या का समाधान करूँगी, जो सांसदीय क्षेत्र में जितने काम आते हैं मैं सारे काम करूँगी, और इसी तरह आपको ज़मीन पर ही दिखाई दूँगी। इसी तरह महिलाओं से जो मैं गले मिलती हूँ ऐसे करके, वैसे ही दिखाई दूँगी। मैं वही हूँ। ये हमारे साथ ही काजल निशा का कहना है कि मैं समाज सेवी हूँ और समाज की सेवा करूँगा। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।